अभय बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उनके ससुर जी बिना बताए आ गए थे। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। क्या उन्हें समय का जरा भी ध्यान नहीं है? अभय सोच रहा था कि यह कितना अनुचित है। ऐसे अचानक आना कितना गलत है। अभय के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अभय इंटरनल मोनोलॉग। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह सही समय नहीं है? वह सोच रहा था कि यह कितना असंवेदनशील है और अब ये आकर गायत्री के साथ मेरा अच्छा समय बिगाड़ रहे हैं। अभय ने सोचा कि यह कितना अनुचित है। बहुत हो गया मेहमान। अभय ने सोचा कि अब और नहीं सहा जा सकता। वह अपने मन में यह तय कर चुका था कि अब कुछ करना पड़ेगा। अभय और गायत्री ने इस शाम को खास बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। वे दोनों एक साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब उनके ससुर जी के अचानक आगमन ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने गायत्री की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगी, लेकिन गायत्री भी असमंजस में थी। अभय ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इस स्थिति का सामना करे। उसने गहरी सांस ली और अपने ससुर जी से बात करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उठकर अपने ससुर जी के पास गया। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसने नम्रता से कहा, पिताजी, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? उसके शब्दों में संयम और सम्मान था। उनके ससुर जी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्हें इस बातचीत की उम्मीद नहीं थी। अभय ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसने बताया कि कैसे उनका अचानक आना उनके योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। उनके ससुर जी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने महसूस किया कि उनका अचानक आना अनुचित था। दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। उन्होंने तय किया कि वे भविष्य में एक दूसरे को पहले से सूचित करेंगे। अभय ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने गायत्री की ओर देखा और मुस्कुराया। गायत्री ने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब वे दोनों फिर से खुश थे। अभय को यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय अकेले बिताने वाले थे, वो लोग आ गए। अब वो गायत्री को अपने साथ वापस ले जाने की बात कर रहे थे। अभय को लगा जैसे उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया हो। अभी तो कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और ये पोते पोतियों की बात कर रहे हैं। ससुर जी और सास जी जोर से हंस रहे हैं, लेकिन गायत्री गुस्से से भरी हुई दिख रही है। साफ दिख रहा था कि गायत्री नाराज हैं, लेकिन अभय की मां उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि अगर चाहो तो तुम ज्यादा दिन रुक सकती हो। गायत्री की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलक रहे थे। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों अभय ने उसे इस स्थिति में डाल दिया। मदर इन लॉ, तुम जितने दिन चाहो यहीं रुक सकती हो गायत्री। अभय तो वैसे भी काम में व्यस्त रहेगा। अभय की मां ने गायत्री को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन गायत्री के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह यहां रुककर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेगी, या फिर उसे अपने रास्ते खुद ही तलाशने होंगे? गायत्री ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि शायद कुछ दिन यहां रुकने से उसे शांति मिलेगी। अभय की मां ने उसे चाय का कप थमाया और कहा, तुम्हें यहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। गायत्री ने चाय का कप लिया और धीरे धीरे पीने लगी। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभय की मां ने उसे समझाया कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गायत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि शायद वह सही कह रही है। उसे यहां रुककर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। आप यहाँ क्यों हैं? मुझे कपड़े बदलने हैं, बाहर जाइए। ये मेरा घर है और मेरा कमरा, मैं चाहूं तो यहाँ रहूंगा। गायत्री परेशान हो जाती है और कपड़े बदलने के लिए अलमारी के बीच में एक पर्दा बना लेती है। उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए वह घबराकर मुड़ती है और उसे वहां बैठे हुए देखती है। वह शर्मिंदा महसूस करते हुए खुद को जल्दी से ढकने की कोशिश करती है। अभय उसे देखता है और वह शर्मिंदगी और हंसी का मिश्रण महसूस करती है। वह सोचती है कि यह कितना अजीब और हास्यास्पद है कि वह इस स्थिति में फंस गई है। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ती हैं, जैसे कि वह कोई रास्ता ढूंढ रही हो जिससे वह इस अजीब स्थिति से बाहर निकल सके। अभय की मुस्कान और उसकी आंखों में चमक उसे और भी अधिक शर्मिंदा कर देती है। वह सोचती है कि काश वह यहाँ से गायब हो सकती। वह अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करती है,
लेकिन उसकी घबराहट में वह और भी अधिक उलझ जाती है। अभय उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी मदद से स्थिति और भी हास्यास्पद हो जाती है। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अचानक हंसने लगते हैं। उनकी हंसी से माहौल हल्का हो जाता है और वह महसूस करती है कि शायद यह इतना बुरा नहीं है। वह सोचती है कि कभी-कभी जीवन में ऐसे हास्यास्पद क्षण आते हैं जो हमें हंसने का मौका देते हैं। अभय उसकी ओर देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, यह सब तो होता रहता है। वह मुस्कुराती है और सोचती है कि शायद वह सही कह रहा है। इस हास्यास्पद क्षण ने उन्हें और भी करीब ला दिया है और वह महसूस करती है कि कभी-कभी शर्मिंदगी भी एक अच्छी बात हो सकती है। अचानक वह उसे अपनी ओर खींचता है और उसके इस हरकत की सजा देने के बारे में कुछ फुसफुसाता है। गायत्री विरोध करती है, लेकिन खुद को उसके आगोश में कैद पाती है। कभी-कभी अनियोजित मुलाकातें और अप्रत्याशित पल रिश्तों में छिपे तनाव और अनकहे शब्दों को उजागर कर सकते हैं। अभय और गायत्री का सफर अभी शुरू ही हुआ है और यह हंसी, निराशा और गहन भावनाओं से भरा हुआ है।